वो खत जो कभी नहीं भेजा गया। मिनेसोटा की एक झील के किनारे एक बंद पड़ा समर कैंप आज भी खड़ा है, उसकी इमारतें खाली, उसका दफ्तर मुकफिल। लेकिन हर साल 1999 से कैंप के पुराने डाक बिक्स में एक लिफाफा नमूदार होता है, बगैर किसी डाक टिकट के, बगैर किसी भेजने वाले के नाम के, जिसमें हमेशा एक ही जुमला लिखा होता है। ये फाइल है उस खत की जो कभी नहीं भेजा गया। कैंप स्नेपाइंस 3 दहाइयों तक मिनेसोटा एक पर स्कून झील के किनारे आबाद रहा, जब तक के कम हाजिरी के बाद 1999 में इसे मुस्तकिल तौर पर बंद न कर दिया गया। तय खाली छोड़ दी गए, लेकिन दफ्तर का पर अना डाकबिक्स, जो कभी मौसम गर्मा के दौरान वालिदीन के खतूत वसूल करने के लिए इस्तेमाल होता था, आज भी जगह पर मौजूद है। 1999 के सर्दियों में जायदाद का मायना करने आए एक एजेंट को डाक बिक्स में एक लिफाफा मिला। उस पर कोई टेक्ट नहीं था, कोई पता नहीं था, सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, माफी। अंदर एक खाली सफे पर सिर्फ एक जुमला दर्ज था, मैं वापस नहीं आ सका। एजेंट ने यह समझकर कि यह किसी साबका कैंपर का मजाक है, लिफाफा नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले साल उसी तारीख को एक और लिफाफा मिला, वही लफ्ज मुआफी, वही जुमला उसी हाथ की लिखाई में। जब मकामी जायदाद के दफ्तर ने इस नमूने को महसूस किया, तो उन्होंने आसपास के इलाके के एकंजी तफ्तीशकार से राबता किया। तफ्तीशकार ने डाकब किस पर खफिया अंगरानी की मरहंसब किया, यह जानने के लिए कि लिफाफा कॉर्नर खर जाता है। फुटेज में कुछ भेंजर नहीं आया। कैमरा जो मुसलसल रिकॉर्डिंग कर रहा था ने कभी किसी शख्स को डाकब किस के करीब आते नहीं दिखाया। और फिर भी मुकर्रर तारीख के सुबह लिफाफा हमेशा कैतरा मौजूद था, बंद डाक बिक्स के अंदर, बगैर किसी दाखिले के सबूत के। तफ्तीशकार ने कैंप के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, ये जानने के लिए कि आया माफी का कोई ताल्लुक किसी मखसूस वाकये से है। उसे एक पुराना रिपोर्ट मिला। 1998 की गर्मियों में एक नौजवान काउंसलर झील में तैराकी के दौरान डूबने से बचाने की कोशिश में शदीद जख्मी हो गया था। उसने जिस बच्चे को बचाने की कोशिश की वो महफूज रहा, लेकिन काउंसलर खुद कभी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुआ और 2 साल बाद इंतकाल कर गया। काउंसलर के खानदान से राबता करने पर तफ्तीशकार को एक अहम तफसील मिली। काउंसलर ने अपनी मौत से पहले बार बार अपने खानदान से कहा था कि वो उस बच्चे से माफी मांगना चाहता है जिसे वो उसके अपने ख्याल में मुकम्मल तौर पर बरवकत नहीं बचा सका। हालांकि बच्चा हकीकत में मुकम्मल तौर पर महफूज रहा था। काउंसलर का खानदान उस बच्चे से कभी रब्ता नहीं कर सका, क्योंकि कीमपप के रिकॉर्ड्स में उसका मुकम्मल नाम दर्ज नहीं था। खानदान के मुताबिक काउंसलर के लिखाई का नमूना उसके मौत के वक्त लिखे गए आखिरी जाती नोट से लफाफों में मौजूद लिखाई से हैरत अंगेज तौर पर मिलता जलता था। तफ्तीशकार ने केस को गैर हलशुदा के तौर पर बंद कर दिया, यह नोट करते हुए कि कैमरे के फुटेज में कोई वजाहत मौजूद नहीं थी और खत का जरिया कभी मुतय्यन नहीं किया जा सका। चौथा हिस्सा आज भी हर साल उसी तारीख को मकामी जायदाद का दफ्तर डाक बिक्स चेक करता है और हर साल एक नया लफाफा वहां मौजूद होता है, वही लफ्ज मुआफी, वही जुमला उसी हाथ की लिखाई में। अगरचे काउंसलर का इंतकाल दहाइयों पहले हो चुका है, कोई वजाहत नहीं कर सका कि लिफाफे कैसे पहुंचते हैं, कैमरे कभी किसी को क्यों नहीं दिखाते, या वह बच्चा जिसे यह माफी मांगी जा रही है आज कहां है। डाकब किस आज भी जगह पर खड़ा है, झील के किनारे खाली इमारतों के दरमियान, हर साल अपने मुकर्रर होकत का इंतजार करता हुआ। अगर यह फाइल आपको हैरान कर गई तो द एंड्स का लोस्ट फाइल को आप फिर सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते मजीद हल न होने वाले इसरार आप तक पहुंचे, और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में वो खत कैसे पहुंचता है। ये एक तस्वुराती कहानी है, हकीकी गैर हल शुदा केसेस के आम नमूनों से मुतासिर होकर तफरीही मकासद के लिए तख्लीक की गई। प्रोडक्शन नोट्स लागत के लिए बेहतर बनाया गया। तकरीबन होसारत अल्फाज फी मिनट की रफ्तार से दोरानिया, तकरीबन 8 मिनट मुसलसल एक ही रवानी में। विजुअल अंदाज,
खाली बंद कैंप की इमारतें, पुराना डॉक बैग्स, हाथ से लिखा लफाफा, धंधली झील का किनारा, सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज का अंदाज कोई मुकम्मल ग्रुप फोटो या हजूम के मनाजिर नहीं, सिर्फ खाली मकामात, अशिया और दस्तावेजात जो स्टॉक फुटेज से आसानी से मैच होते हैं। कोई एक मखसूस चेहरा बार बार मुख्तलिफ अदवार में नहीं दोहराया गया। लागत कम रखने की हुकमत अमली के मुताबिक आवाज संजीदा, तहकीकाती नरेशन अंदाज, बगैर किसी तवक्कुफ के म्यूजिक चेक, हल्की पर असरार एम्बियंट बस मंजर की धन मुसलसल तमाम साल अल्फाज में लिखे गए हैं ताकि आवाज साफ और दुरुस्त पढ़ी जाए।